नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भारतीय मृदा एवं जल संस्थान आगरा द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया। मथुरा भर्रे केंद्रीय बकरी अनुसंधान मखदूम और भारतीय मृदा एवं जल संस्थान आगरा द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया, जिसका आज प्रथम चरण का समापन किया गया। इस मौके पर अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर मनीष चेटली, निर्देशक बकरी अनुसंधान केंद्र द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि यह अभियान संयुक्त रूप से 4 जिलों में चलाया गया। संस्थान द्वारा मथुरा और हाथरस को कर विभिन्न टीमें बनाकर लगभग 30,000 किसानों से संवाद किया गया। किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और आपको बता दें, भारत और कृषि प्रधान देश माना गया है। भारत को कृषि प्रधान देश माना गया है, इसीलिए यह अभियान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अभियान के तहत कृषि और पशुपालक पद्धति को किस प्रकार और बेहतर, टिकाऊ और लाभदायक बनाया जा सके, इसके लिए किसानों के साथ यह संवाद किया गया है। वहीं कृषि जागरण यात्रा के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र आगरा के केंद्र अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश चंद्र राठौर, केंद्र अध्यक्ष द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सरकार के अनुसार संयुक्त रूप से यह अभियान 4 जिलों में चलाया गया। लाखों लोगों ने किसानों से बातचीत की गई और किसानों के द्वारा जो जानकारी दी गई वह सरकार तक पहुंचाई जा रही है। किसानों ने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है। किसानों को जो समस्याएं आ रही थी उनको भी सुना गया और संबंधित अधिकारियों द्वारा कुछ समस्याओं का निदान मौके पर ही बताया गया। किसानों को खास तौर पर बताया गया कि वह अपनी फसल लगाने से पहले किन बातों का ध्यान रखें। इस संबंध में आज संस्थान द्वारा एक प्रेस वार्ता कर यह जानकारी पत्रकारों को दी गई। मथुरा से रिपोर्ट प्रताप सिंह। कृषि संकल्प अभियान के तहत हमारा भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान अनुसंधान केंद्र आगरा की तरफ से हमको आगरा और फिरोजाबाद 2 जिलों में केवीके के साथ और लाइन डिपार्टमेंट के साथ मिलके इस संकल्प अभियान को आगे बढ़ाना था, जिसमें हमने लगभग 270 गांवों में किसान सभाएं की। उसके दौरान ही लगभग 50,000 या 51,000 के आसपास किसानों ने उसमें प्रतिभाग किया और किसानों ने जो नई नई तकनीकी हैं इस दौरान कि प्राकृतिक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, क्योंकि किसानों की भूमि में ऑर्गेनिक कार्बन का ह्रास होता जा रहा है। भूमि का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो उसके लिए हमारी तरफ से ये रहा कि आप प्राकृतिक खेती पर ज़्यादा ध्यान दें, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ज़्यादा ध्यान दें, समेकित न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पर ध्यान दें। ऐसा कुछ उर्वरकों का प्रयोग कम करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का ज़्यादा उपयोग करें, जिससे मृदा में जीवाश्म बढ़े और जीवाणुओं की संख्या बढ़े, मृदा का स्वास्थ्य अच्छा हो और क्षारीयता भी एक समस्या रही, जिसके लिए हमने किसानों को, हमारे वैज्ञानिकों ने किसानों को बताया कि आप सॉइल टेस्ट कराइए। सॉइल टेस्ट करने के बाद पीएच के आधार पर जिप्सम का एप्लीकेशन बताया गया उनको कि आप जिप्सम को आप अपने खेत में डालिए, जिससे क्षारीयता कम हो और अपने जो कृषि कर रहे हैं ना, उसमें जो भी कृषि में आलू की खेती ज़्यादा करते हैं फिरोजाबाद में और आगरा में, दोनों जनपदों में इसमें आलू की खेती ज़्यादा करते हैं, भिंडी सब्जी की भी खेती करते हैं, कुछ किसान फलों की भी खेती करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, मशरूम की खेती करते हैं। तो उनमें जो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, उनको समस्याओं का हम लोगों ने समाधान किया और कैसे और आगे अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं और आमदनी बढ़ाएं, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। नीचे करने नीचे करो ना। हाँ लो क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं शुरू नहीं करें? हम पूछ। जी सर, बताएं आपके द्वारा क्या अभियान चलाया गया और किसानों को क्या फायदा मिलेगा इससे? हम लोग विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत हमारे संस्थान ने 270 गांवों में 2 जनपद में, मथुरा जनपद और हाथरस जनपद के अंतर्गत कार्य किया, जिसके हमने किसानों को खरीफ फसल से पहले जो उनको किसी तकनीकों की, किसी भी समस्याओं की, उसके बारे में जानकारी प्रदान करी तथा हमारे संस्थान ने जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में जानकारी दी तथा हम लोगों ने किसानों की समस्याओं को सुना
और उसके इमीडिएटली जो हम लोग सोल्यूशन वहीं दे सकते थे वो भी दिए। साथ ही साथ उन समस्याओं को हमने नोट करने के बाद उनके सॉल्यूशंस का डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है और उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम लोग उनके पास वापस पहुंच रहे हैं और ताकि उनकी समस्याओं का हम हल निकाल सकें। तो हमारा इस 270 गांवों में लगभग हमने 30,000 किसानों से ज़्यादा से हमने सीधा संवाद स्थापित किया। क्या मुख्य रूप से क्या समस्या निकल के आई है? मुख्य रूप से कई 2-3 समस्याएं रही हैं। एक तो उनको था कि उनके जो सॉइल हेल्थ कार्ड जो बनाना चाहिए रेगुलर बेसिस पे और उनके ताकि उस हिसाब से जो सॉइल में उनकी मिनरल्स की कमी है उसके बारे में जानकारी रही। दूसरी चीज़ हम लोगों ने उनको अच्छे बीज की जो ज़रूरत थी उसके बारे में जानकारी दी। और तीसरी जो कई लोगों को भारत के अंदर जितनी भी उनकी चल रही हैं स्कीम चल रही हैं, भारत की परियोजनाएं चल रही हैं, उसके बारे में उनको जानकारी कम थी, जिसमें चाहे लोन लेना हो, चाहे उनको किसी चीज़ में सब्सिडी मिल रही है या कुछ और मिल रहा है, उनके बारे में हमने जानकारी दी। जैसे अभी आज की तारीख में हम लोगों ने उनको बताया कि नैनो यूरिया यूज़ करने से क्या बेनिफिट होगा, या ड्रोन के साथ वो खेती में बड़े नई तकनीकों को साथ लेके आए, तो उसके बारे में भी उनको जानकारी दी गई। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज़ के साथ।